हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। मैंने लगभग 1 मंथ पहले अपने सोशल मीडिया में और मेरे यूट्यूब चैनल में ये अपडेट दिया था। उस समय निफ्टी 18,300 के आसपास था और उस समय मैंने अपने सोशल मीडिया में अपडेट किया था कि निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और उसको रीटेस्ट किया है और यहाँ पर लगभग डबल टॉप की पैटर्न बन रही है। तो यहाँ से आप निफ्टी में एक अच्छे करेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उस समय मैंने क्लियरली कहा था कि अगर नॉर्मल हेल्दी करेक्शन की बात करें तो भी निफ्टी कम से कम 15,986 तक आ सकता है, क्योंकि ये 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल है। और आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक में निफ्टी ने 16,133 का लो बनाया। तो आशा करता हूँ मेरी इस एनालिसिस की मदद से ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर को जरूर फायदा पहुंचा होगा। तो अब देख लेते हैं आने वाले टाइम के लिए कौन सा एरिया निफ्टी के लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी में अगर आप देखेंगे 15,450 से लेके 15,900 का जो एरिया है, ये एरिया निफ्टी के लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी 15,450 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे में निफ्टी 14,370 तक भी फिसल सकता है। तो इसलिए आप इस रेंज के ऊपर खास वॉच रखिए। और अभी तक निफ्टी ने अपने चार्ट में किसी भी तरह का रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं दिया है, इसलिए मार्केट सेल ऑन राइज ही है। और अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपने 23.6% के रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे ब्रेक डाउन किया है। और इसके बाद में तो वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी के लिए 32,000 से पहले कोई भी बड़ा सपोर्ट नहीं है। और अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं 34,000 का लेवल, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस लेवल पर बैंक निफ्टी को पहले रेजिस्टेंस मिला है और बाद में बैंक निफ्टी ने जब इस लेवल को क्रॉस किया तो इसी लेवल पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला है। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे में बैंक निफ्टी 32,000 तक फिसल सकता है। तो आप 34,000 के लेवल पर आने वाले दिनों में खास वॉच रखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस वीक में आपको कौन से लेवल बताए थे और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इन लेवल्स पर किस तरह का रिएक्शन दिया है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने आपको 16,500 का सपोर्ट बताया था और 16,810 का रेजिस्टेंस बताया था। तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया तो उसके बाद निफ्टी में बहुत ही शार्प अपसाइड रैली देखने को मिली और निफ्टी ने एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद वहां से डाउन साइड रैली देखने को मिली और फिर से निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और यहां से फिर से अपसाइड रैली देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं लेवल कितने परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। और थर्सडे को निफ्टी ने फिर से ब्रेकडाउन दिया था, बाद में उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था और उसके बाद फ्राइडे को निफ्टी ने फिर से सेल ट्रिगर किया था और वहां से भी अच्छी डाउन साइड देखने को मिली थी। और फिर से जब निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेकडाउन किया तो वहां से निफ्टी में एक अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं जैसे इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है तो वहां से एक शार्प रैली देखने को मिलती है। तो जब भी हमें टारगेट मिलता है तो हमेशा बड़ा टारगेट मिलता है और जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमेशा छोटा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आप देख सकते हैं लास्ट वीक भी निफ्टी ने अपने लेवल्स पर बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया है। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 36,040 का सपोर्ट बताया था और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने मंडे को इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था, लेकिन बाद में वो साइडवेज हो गया था। और उसके बाद में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने ट्यूसडे को 35,400 के नीचे ब्रेकडाउन किया था और वहां से बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी डाउन साइड रैली देखने को मिली थी। और थर्सडे को आप देख सकते हैं थर्सडे को बैंक निफ्टी ने फिर से इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया था और वहां से बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी डाउन साइड रैली देखने को मिली। और फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने किसी भी लेवल को ट्रिगर नहीं किया। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने भी इन लेवल्स पर बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया है। तो ये तो हो गए प्रीवियस वीक की बात। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए 16,400 का लेवल, ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग एक्टिव हो जाएगी और नीचे में निफ्टी 16,100 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर निफ्टी 16,090 के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो नीचे में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 15,860 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 15,860 ये लेवल आने वाले वीक के लिए एक बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी फिर से 16,100 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर निफ्टी 16,400 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 16,630 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 16,630 का लेवल, ये लेवल
आने वाले वीक के लिए एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में फिर से सेलिंग एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी फिर से 16,400 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 16,400 का रेजिस्टेंस और 16,100 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के लिए 34,830 का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो बैंक निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 35,500 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 35,500 ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो नीचे में बैंक निफ्टी फिर से 34,830 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर बैंक निफ्टी को 34,830 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 34,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर बैंक निफ्टी 34,000 के लेवल को ब्रेक करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो नीचे में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 33,320 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 34,000 के लेवल पर सपोर्ट मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 34,830 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और 33,300 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 34,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 34,830 का रेजिस्टेंस और 34,000 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। और मैंने पिछले भी कई वीडियो में बताया है कि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है और आने वाले वीक में भी मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। इसलिए जो भी ट्रेड कीजिए बहुत सोच समझ के करिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए और डिसिप्लिन से ट्रेड करिए। और मैं जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोस में शेयर करता हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से ही शेयर करता हूँ। अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड लेते हैं तो आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। मैं या मेरा चैनल इसमें किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। और नेक्स्ट फुल वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी की यूनिक ट्रेडिंग होने वाली है, तो इस वजह से हो सकता है मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा अपडेट ना दे सकूं। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप इस यूनिक ट्रेडिंग को बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि इस ट्रेडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको प्राइस एक्शन देखना है, किस तरह आपको सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस देखना है। और इस ट्रेनिंग के साथ में आपको 8 एडवांस एक्सेल शीट मिलेगी जिसकी मदद से लाइव डाटा को एनालिसिस करने में और ईओडी डाटा को एनालिसिस करने में आपको बहुत ही हेल्प होगी और आपका सभी काम 1 क्लिक में हो जाएगा। तो आप इस ट्रेनिंग को बिल्कुल मिस मत करिए और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करवाइए, क्योंकि आज के दिन इस ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है। और आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो वीकली लेवल्स मैं आप सभी के साथ हर वीक शेयर करता हूँ उसकी मदद से मार्केट के डायरेक्शन को समझने में और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में आपको आसानी होती है। और अगर आपको मेरे बताए हुए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे ट्रेडर को शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक करिए जिससे आपको मेरे सभी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।